नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से हम देखने वाले हैं 71 बीपीएससी। आप सभी को पता है कि एग्जाम आपका होने वाला है सितंबर में। तो अधिक आपके पास टाइम नहीं बचा है। आपका कमेंट आ रहा सर 70 बीपीएससी जो है आपका 71 बीपीएससी का, उसका जो है कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए ताकि हमारा जो है आखिरी टाइम में रिवीजन हो जाए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देखेंगे। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह आपका एडिटोरियल से आपका किताब होने वाला है। आप सभी को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। टेस्ट 1 है ना, बीपीएससी सिलेक्शन टेस्ट ये आपका होने वाला है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें आप देखेंगे तो पूरा आपका 150 क्वेश्चन होने वाला है। आपका आधुनिक भारत का क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग पूरा 150 क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग आखिरी में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी जो है कितना बेहतर हो गया है। और जो आपका एडिटोरियल का हम जो करवा रहे हैं करंट अफेयर, दोस्तों आपको पता ही है जो आपका होमवर्क सीरीज चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि वो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के प्रोवाइड कराए ताकि आपका रिवीजन आखिरी टाइम में वीडियो के माध्यम से भी हो जाए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या करना है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित जो है कर दिया था? व्यापार का मालिक जो है दोस्तों घोषित कर दिया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही हो जाएगा। लिखा गया है मैनुअल प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मैनुअल प्रथम, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे प्रश्न है कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं, है ना, आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपबंध जो है नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? तो ये दोस्तों किसका है? तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए बनाइए इसको, हम वीडियो रोक देते हैं। आप चाहे तो रोक के बना सकते हैं। देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर, एक सेकेंड, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। कब किया था बताइएगा? तो ये 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग यानी किला कोचिन में स्थापित किया। तो ये कब स्थापित किया था? तो 1503 में किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था? तो ये आपका 1505 में बनाया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपका 1530 में बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो तीसरे का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी में दिया गया कि पुर्तगालियों ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। सही है। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का देखेंगे तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा हम पढ़ लेते हैं। 1530 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए 1530 ईस्वी में नूना, है ना, नूनो दा कुन्हा भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो किसने अपनाया था बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिखेंगे। देखिए डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? डचों की व्यापारिक संस्था की बात करते हैं तो दोस्तों क्या कहलाती थी? तो 5वें का हो जाएगा आपका वोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, वोक, है ना। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सही क्रम में बताइए। काल क्रमानुसार, अब देखिए काल क्रमानुसार देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। आप इसको ऊपर करके देखिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आपका तीसरा आंग्ल डच युद्ध। तो ये आपका कब हुआ? तीसरा आंग्ल डच युद्ध। तो आप देखिए 1672 से 74 के बीच में आपका हुआ था। फिर बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो आपको दोस्तों 1759 में हुआ था, आई थिंक, है ना। 1759 में हुआ था। एक सेकेंड,
रुकिएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं इसको हम। देखिए जो आपका तीसरा एंग्लो डच युद्ध है आपका 1772 से लेकर के 74 के बीच में हुआ था। फिर बेदरा का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1759 में हुआ था। और अंग्रेज़ों को मुगल व्यापारिक फरमान यानी मैग्ना कार्टा, तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा 1717 में हुआ था। तो आप इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है, कथन ए और कारण आर। तो देखिए कथन ए है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश साम्राज्य का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में उपस्थित हुआ। और कारण आर है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 7 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। सी में है कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार जो है प्रदान किया था, विशेषाधिकार। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुख सिहर। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, फर्रुख सिहर, याद रखिएगा। अगला कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये किसने किया था, तो 1664 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा, 1664 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कथन ए बोला कि सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक इकाइयों में से एक है। और कारण आ रहा है कि वांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का जो है अंत किया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आप याद रखिएगा आंसर। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर रही थी, है ना, किस स्थान पर थी। तो ये हो जाएगा आपका सेमरामपुर। क्या होगा, सेरामपुर बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सेरामपुर बंगाल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित किया था। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सूरत में होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। कालक्रमानुसार देखिए इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो देखिए वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा की बात करते हैं, दूसरी बार भारत यात्रा। तो ये आपका देखिए 1502 में दोस्तों हुआ था। अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा की बात करते हैं तो ये आपका 1599 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका देखेंगे तो 1600 में हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका 1664 में हुआ था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका 1616 में हुआ था, 1616 में हुआ था। अब इसका आंसर देखेंगे तो पहले आपका दोस्तों 1 हो जाएगा, फिर 2, 3, 5, 4, आप इसको क्रम से बना लीजिएगा। सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शन का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल मजीद होगा। क्या होगा, अब्दुल मजीद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा, अब्दुल मजीद। अगला कि फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाल का दोस्तों युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, करनाल का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें तथा उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दें। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, CBDA, रफ़ी उद दरजात, उसके बाद रफ़ी उद दौला, फिर हो जाएगा अहमद शाह बहादुर, हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि जो है प्रदान किया गया था, शाह ए बेखबर। तो ये हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। देखिए औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ। तो देखिए इसका जो PDF है आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1858 होगा। क्या होगा, नवंबर 1858, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए कथन ये आपका है कि औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, और कारण आपका है कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए सही है पर आर आपका सही उत्तर होगा। ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि पानीपत का तीसरा लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए। एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि इसका आंसर देखिए आपका ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा कि यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया है, और इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 जो है मराठा मारे गए थे। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? रोहेलखंड, तो ये हो जाएगा अली मोहम्मद खान होगा। क्या होगा? अली मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर बी मैसूर दोस्तों नहीं आता है, बाकी हैदराबाद आता है, बंगाल आता है और आपका अवध भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 23 नंबर का। चलिए मिलाते हैं। देखिए बंगाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों मुर्शिद कुली खां होगा। अवध की बात करते हैं तो आपका शहादत खां हो जाएगा, और हैदराबाद की बात करते हैं तो निजाम उल मुल्क, और मैसूर को हो जाएगा हैदर अली। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा 3, 2, 4, 1 राइट आंसर होगा 3, 2, 4, 1। अगला कि पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 24 का, तो ये हो जाएगा शुकर चकिया दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा शुकर चकिया। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के तो माफ कीजिएगा बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी होगा बालाजी विश्वनाथ। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो आसफ उद्दौला होगा। क्या होगा? आसफ उद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? किस क्षेत्रीय राज्य से था? तो ये आपको हो जाएगा त्रावणकोर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा त्रावणकोर। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि जो है संपन्न हुआ था? दोस्तों अलीनगर का जो संधि है दोस्तों संपन्न हुआ था 1757 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1757। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम लिखा गया है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां है ना, मुर्शिद कुली खां का जो आप बोल सकते हैं जो इसका शासनकाल की बात करते हैं 1700 से लेकर के 1727 हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है आपका मुर्शिद कुली खां ना, फिर आपको हो जाएगा शाह शुजा हो जाएगा। शाह शुजा इसका अगर आप देखेंगे तो 1727 से लेकर के 39 हो जाएगा। फिर आपका आता है सरफराज खां है ना दोस्तों, सरफराज खां की बात करते हैं तो ये आपका 1739 से लेकर के 40 हो जाएगा। अलीवर्दी खां की बात करते हैं 1740 से लेकर के 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। डैश तक बंगाल का इतिहास नवाब है ना, इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का जो है इतिहास है। देखिए इसका आंसर आप 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1757 से लेकर के 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पलासी का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच जो है लड़ा गया था। उसके बाद इस युद्ध के बाद जो है 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रदान या फिर प्राप्त हो गया था।
तो आप बोल सकते हैं 31 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये आपका मीर कासिम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मीर कासिम। आगे है कि बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था क्रमशः? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 33 का हो जाएगा क्लाइव और वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, क्लाइव और वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 1780 से 84, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? देखिए इसका आंसर आप 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्थर वेलेजली दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्थर वेलेजली। आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन ए है कि टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। कारण आर है कि उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी था। तो देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि क्या हमारा सही है, तो देखिए 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए मिलान करके बताना, जैसे अगर हम देखेंगे तो एक तरफ हमारा जो है छत्रप दिया गया, एक तरफ हमारा जो है क्षेत्र, जैसे सूची 1 को सूची 2 मिलान करना है। होलकर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इंदौर होगा। गायकवाड़ की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बड़ौदा। भोंसले की बात करते हैं तो नागपुर, और सिंधिया की बात करते हैं तो ग्वालियर। देखिए आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि अंग्रेजों एवं मराठा पेशवा के बीच सालबाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष किया गया था? 1782 में दोस्तों किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को 1782 में। मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब जो है भंग किया गया था? तो ये भंग किया गया था 1818 में भंग किया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1818 में। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड एलनबर्ग हो जाएगा। क्या होगा? एलनबर्ग, है ना। अगला एक रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? प्रणेता, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा वारेन हेस्टिंग। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का जो है सूत्रपात किया है? तो लॉर्ड वेलेजली दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड वेलेजली। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि किया था और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। देखिए अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो पहले आपका देखिए हैदराबाद, फिर आपको हो जाएगा मैसूर, फिर हो जाएगा अवध, फिर हो जाएगा ग्वालियर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए 1 2 3 4 जो है सही उत्तर होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था सुगौली, है ना, सुगौली की संधि के अंत से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा सुगौल। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे सतारा की बात करते हैं तो 1848, जयपुर की बात करते हैं 1849, झांसी की बात करते हैं 1853 और नागपुर की बात करते हैं 1854। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो उपयुक्त में से कौन सा कथन नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 शामिल नहीं था, जिसे नागरिक विद्रोहों के नेता प्रगतिशील विचारों वाले थे, गलत हो जाएगा। बाकी नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम था। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे, तो याद रखिएगा। अगला है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास आनंदमठ से किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना जो है प्राप्त होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह यानी 1817 ईस्वी में हुआ था? तो ये हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब घटित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1844 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1844। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है 51 नंबर का। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे अगर हम बघेरा विद्रोह की बात करते हैं तो 1818 से 20 हो जाएगा। अहोम विद्रोह की बात करते हैं 1828 होगा।
और पोलीगोर विद्रोह की बात करते हैं 1795 से 1805, और नील विद्रोह की बात करते हैं तो 1859 से 60 हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। बहावी आंदोलन 1830 से 61 का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन हमारा सही है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए दीवान वेलू थम्पे का विद्रोह 1808 से लेकर के 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। तो देखिए 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो देखिए 1844-45 में डैश में कोल्हापुर, समानगढ़ आदि क्षेत्रों में जो कि परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। तो 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी गडकरी विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान यानी महान कोलाहल के नाम से जो है जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मुंडा विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मुंडा विद्रोह। अगला है कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? कूका आंदोलन के, तो ये आपका गुरु राम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही हो जाएगा गुरु राम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि आदिवासी विद्रोह तथा सूची 1 को वर्ष के सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए 57 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा 57 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे, जिससे कोल विद्रोह की बात करते हैं तो 1831 हो जाएगा कोल विद्रोह। फिर हो जाएगा तमार विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1798। सफाहोर विद्रोह की बात करते हैं तो 1871, और भूमिज विद्रोह की बात करते हैं 1833 सही उत्तर होगा। फराइजी कौन थे? फराइजी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का बी होगा, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर बी होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 59 नंबर देख लेते हैं। देखिए 59 नंबर देखेंगे तो जैसे मिलाना है, मिलाते इसको हम, लिखा गया है नारकेल बेरिया विद्रोह है ना, तो ये आपको हो जाएगा मीर निसार। नायक विद्रोह की बात करते हैं तो हो जाएगा अचल सिंह। पागलपंथी विद्रोह की बात करते हैं तो करम शाह, और अहोम विद्रोह की बात करते हैं तो गोमधर कोनवार इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित विद्रोह और उनके नायकों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए रामोसी विद्रोह की बात करते हैं तो आपका चित्तूर सिंह सही है, और खासी विद्रोह की बात करते हैं तीरथ सिंह या फिर तिरोत सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। कथन यह है कि सन 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह खड़ा किया गया था। कारण आर है कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषी है के विभिन्न भारतीय समुदायों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो ये हो जाएगा कमल और रोटी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कमल और रोटी राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 63 का, बताइए। तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इसका सही उत्तर होगा। नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा झारखंड दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि मिलाना है, जैसे दिया गया है गोरखपुर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गजाधर सिंह। मथुरा की बात करते हैं देवी सिंह, और मेरठ की बात करते हैं तो कदम सिंह, और ग्वालियर की बात करते हैं तात्या तोपे जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था, उपरोक्त कथन किनका है? तो ये आपको हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली का है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बेंजामिन डिजरायली का, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह विद्रोहों के बीच एक समान पुरुष लिखा गया पुरुषत्व वाली महिला थी, झांसी की रानी वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है? तो उपरोक्त कथन की बात करते हैं तो आपका सर ह्यूरोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा सर ह्यूरोज, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरठ से हुआ था, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब जो है फांसी की दोस्तों जो है सजा दिया गया था? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 8 अप्रैल 1857 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
बनारस क्षेत्र में 1857 की क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? तो इसका आंसर देखेंगे 70 का तो हो जाएगा कर्नल जेम्स नील जो है दोस्तों, सही हो जाएगा कर्नल जेम्स नील। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित दोस्तों जो है किया गया था? तो ये हो जाएगा, एक लिखा गया है 31 मई 1857 दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 31 मई 1857। आगे बढ़ते हैं, श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी का क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? कौन सा घोषणा पत्र दोस्तों इसका पुष्टि करता है? तो आजमगढ़ घोषणा पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आजमगढ़ घोषणा पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि मिलान का जिसे कथन कारक है। कथन ए है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण जो है हुआ है। कारण आर है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानववाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार जो है माने जाते हैं। तो 74 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की दो धाराएं थी, पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा डैश। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, एक सेकेंड 75 नंबर है ना, 75 को देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। 75 को देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा पुनर्जागरणवादी आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पुनर्जागरणवादी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1856 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपका बम्बई में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा बम्बई में। 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 18 वर्ष और 14 वर्ष है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 यानी रेगुलेशन सबसे पहले देखेंगे तो केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था और 1930 में इसे मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया था। तो आंसर आपका डी, ना तो गलत, मतलब इसमें सब हमारा सही है। अगला है कि मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किन के द्वारा जो है किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों, जो है ए सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है 81 का। देखिए 81 जैसे बहिष्कृत भारत की बात करते हैं, बहिष्कृत भारत, तो ये आपको हो जाएगा 1927 होगा। बहिष्कृत हितकरणी सभा की बात करते हैं तो 1924। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की बात करते हैं तो 1942 और अखिल भारतीय हरिजन संघ की बात करते हैं तो 1932 जो है सही उत्तर होगा। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा जो है और कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ईबी रामास्वामी नायंकर, दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा जो है किन्होंने दिया था? तो ये हो जाएगा श्री नारायण गुरु जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा श्री नारायण गुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि वर्ष कथन यह है कि 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया और कारण आ रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना कराना चाहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी ए सही है, परंतु आर हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरेजियो, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? प्रथम संस्था तो आत्मीय सभा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मीय सभा। अगला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 87 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1897 दोस्तों जो है सही होगा 1897। अगला हमारा मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। गुरुकुल कांगड़ी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की बात करते हैं तो महात्मा हंसराज।
देव समाज की बात करते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री, और धर्म सभा की बात करते हैं तो हो जाएगा राधाकांत देव। अब देखिए कथन यह है कि देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर किया गया था। कारण आ रहा है कि इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए जो है किया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदया स्नान सभा की स्थापना किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1851 होगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो यह किया गया था 1875 में, अलीगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है लोकहितवादी के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख होगा। क्या होगा? गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहां भारत में स्थानांतरित जो है किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1882 मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, 1882 मद्रास। अगला कि हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, डैश हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किसका है, तो दोस्तों ये किसका है बताइएगा, तो ये आपका सर सैयद अहमद का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंह सभा आंदोलन का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों ये आपका हुआ है अमृतसर से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमृतसर से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे, अवतार, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदिया आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्न में से क्या सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, देश का राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव और विदेशी शासकों का नस्ली अहंकार। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध विचार करके बताना है 98 का, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जैसे इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था, इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया है, देखिए इसका आंसर आप 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा 99 का। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। आगे देखिए हमारा मिलाना है, चलिए मिलाते हैं इसको हम, जैसे 100 नंबर है ना, तो 100 का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो हो जाएगा 1851, बंग भाषा प्रकाशित सभा की बात करते हैं तो 1836, और बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं 1852। इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रनाडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करके बताइए, कालक्रम के आधार पर। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 102 है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी, पहले आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर आप हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा, फिर मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो आपका डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य करिए हमारा गलत आंसर क्या है। तो देखिए 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना किया था, सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो 1876 में किया गया था, दोनों हमारा दोस्तों कथन सही है। उदारवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए असत्य पूछा है तो इन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया, सही है। वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तन करने के प्रयास में विश्वास रखते थे, तो आंसर देखिए आपका डी है, ना तो एक गलत है ना ही दो। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था,
तो क्या दोस्तों सम्मिलित नहीं था? तो देखिए स्वशासन के मुद्दे का उठाना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सत्य यानी हमारा सही क्या है? सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया। A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया गया, तो सी आपका सही होगा। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, गलत हो जाएगा, 82 नहीं 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत दोस्तों जो है कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, इंडियन एसोसिएशन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1889 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की है? क्या मांग किया है? देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे भू राजस्व में कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, सैन्य खर्च में कटौती, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, जैसे गैर सरकारी सदस्यों के बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, ये गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा फास्ट हम करें ताकि आपका कम समय में अधिक रिवीजन हो जाए। अगला कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर जो है किसने पुकारा है? तो हो जाएगा डफरिन दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा डफरिन। कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन लिखा गया है पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से निम्न में से कौन सम्मिलित था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2 और 3, जैसे सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि निम्न में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे? उदारवादी चरण के नेता थे तो हो जाएगा रोमेश चंद्र दत्त होगा। क्या होगा? रोमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए कथन ए है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। कारण आर है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं 17 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो क्या सम्मिलित दोस्तों नहीं था? देखिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रमण है ना, आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, बी सही उत्तर होगा। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पंखड़ियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भी भुलाने का अवसर दिया। उपरोक्त कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सभी, जैसे काजी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख सही होगा। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लिखा गया है कि एक्वेरिन, यहाँ पर पूछा गया है सही हमारा क्या है? तो एक्वेरिन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है।
8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकाय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जीआई टैग और राज्य दिया गया है। देखिए 23 का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कच्ची खरेक गुजरात, और तांगेड़ साड़ी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल सही होगा। अगला कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है जारी की जाती है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है सही होगा। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है, तो कोनेरू हम्पी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है, तो हो जाएगा भारत गुयाना जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में जो है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में देखिए आपका दिया गया है 1 और 2 नहीं है। बाकी इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना, इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है, इसका उत्तर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दिव्यकीर्ति सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित यानी सही क्या है। देखिए 30 का बात करते हैं तो इसमें देखिए दोस्तों आपका क्या करना है, मिलान करके बताना है सही सम्मिलित हमारा क्या है। देखिए अयुत्या अभ्यास 24 की बात करते हैं तो अंडमान सागर होगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 की बात करते हैं थार रेगिस्तान। मिलन 24 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम। और 11वां खंजर अभ्यास की बात करते हैं तो बकलो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी किया गया CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है, बेगूसराय। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है, तो गैब्रियल अटल जो है दोस्तों सही उत्तर होगा। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता देखिए ऐप और जारीकर्ता दिया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है सही कूट का चयन कीजिए, यानी सही हमारा क्या है। इनकोर ऐप की बात करते हैं तो निर्वाचन और संभव की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इंडियन आर्मी। अगला कि 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सेंथिल पांडियन सी, ऑप्शन नंबर बी। 16वां वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2 है ना। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। हाल ही बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो नसरीन शेख। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के बाहर आने में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिला में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है, इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो 77वां हो जाएगा। राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण दोस्तों किया जाएगा, तो हो जाएगा आरा होगा। हाल ही में जारी किया गया बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 63%, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडन JP गंगा पथ के किनारे स्थापित किया जाएगा, यह निम्न में से किसका प्रतिमा होगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये दोस्तों किया जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है, हो जाएगा अर्जेंटीना।
आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक हाल ही में समाचारों में देखा गया, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? ऑप्शन नंबर, यह मल्टी मॉडल सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर जो है स्ट्रीम करता है, ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी। एक्सरे, पोलारीमीटर, सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर आप 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में आपका है कि असत्य हमारा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 गलत है। यह PSLV C58 द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ये सही है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, गलत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है? देखिए ओनली वन, जैसे BNS की धारा 106 के 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतर 10 साल की सज़ा और जुर्माने का जो है प्रावधान करता है, ये आपका देखिए सही है। जनवरी 2024 में खबरों में रहे उसने कटिबंधीय चक्रवात अलवारो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका मेडागास्कर से है। इसका देखिए आपको आंसर की डिस्कशन वगैरह सब आपको दिया गया है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और इसके आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है ये भी आप प्रॉपर तरीके से बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।